जय श्री राम दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हमने इर्रेशनल नंबर मतलब √2, √3, √5 इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने सीखा था। आज हम क्या करेंगे कि √2, √3, √5 इसको इर्रेशनल प्रूफ करेंगे कि इसको इर्रेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाए, इसको प्रूफ करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ किया जाता है। जनरली मैथ्स में ये यूज़ होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि जैसे कि देखो मैंने आपको बताया कि रियल नंबर जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो रैशनल है और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रैशनल है ना तो वो इसका मतलब ये है कि वो इर्रेशनल नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई नंबर इर्रेशनल नंबर है तो इसका मतलब वो क्या नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा। तो इसी मेथड का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि देखो इर्रेशनल जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है एल्जेब्रिकल इर्रेशनल नंबर और दूसरा जो है वो है ट्रांसेंडेंटल इर्रेशनल नंबर। अब एल्जेब्रिकल इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि हम कोई नंबर लिखते हैं ना डेसिमल में इर्रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में 0.0100100001, तो इस टाइप के नंबर को बोला जाता है एल्जेब्रिकल इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और √2, √3, √5, पाई, ई ये सारे नंबर को हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। डन है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग प्रूफ करते हैं कि √2 इर्रेशनल क्यों है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का। तो हम √2 को क्या लेके चलेंगे, रैशनल नंबर कंसीडर करके चलेंगे। तो लेट √2 इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख दिया, और p/q के फॉर्म में का मतलब यही है कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। और वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, मतलब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी जाएगी कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। ये मैं एक एज्यूम करके चल रहा हूँ कि √2 p/q के फॉर्म में है, जहाँ पर P और Q क्या है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो दो नंबर जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है। जिनका HCF कितना आता है, 1 आता है, उसी को को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसकी जगह आप एक लैंग्वेज और लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे, जैसे कि मैंने 5/10 लिखा है, क्या आप आंसर यही तक छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते ना, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आता है 1/2। अगर आप इनका HCF लेना जाएंगे ना तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बट अच्छी लैंग्वेज यही रहती है कि आप इसको को प्राइम नंबर लिखें। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, दोनों साइड करते हैं स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा p²/q², क्रॉस मल्टीप्लाई p² इक्वल टू 2 × q²। ठीक है, अब देखो ये बराबर का साइन आया हमारे पास कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो p² जो है ना वो 2 टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि p² जो है ना वो 2 का मल्टीपल है। 2 का क्या है, मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 4² कितना आ रहा है भाई, 16 आ रहा है। क्या ये 16 जो है वो 2 का मल्टीपल है? हाँ भाई 2 का मल्टीपल है ना, 2 के मल्टीपल में आता है ये 2, 4, 8, 6 है ना, 10, 12, 14, 16, तो ये 2 के मल्टीपल आता है। ठीक है, अब अंदर वाला अगर हम लोग देखें 4, क्या ये 4 जो है वो भी 2 का मल्टीपल हो सकता है क्या? हाँ भाई ये भी 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि p² अगर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखनी है कि p² इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2, तो p is also a multiple of 2।
ठीक है। अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो क्या आप 2 के मल्टीपल को इस तरीके से लिख सकते हैं 2m के फॉर्म में? क्या आप 2m के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है? हाँ। अब जितने भी मल्टीपल, जैसे कि देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, क्या इसको इन जनरल 2m के फॉर्म में लिखा जा सकता है? जहाँ पर मैं लिख लूँगा कि m क्या है, इंटीजर है। m क्या है, इंटीजर। m की वैल्यू अगर 1 रखी तो 2 मिला, 2 रखी तो 4 मिला, 3 रखी तो 6 मिला, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ एक लाइन लिखूँगा कि p = 2m के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो 2 के मल्टीपल को हम लोग इसी तरीके से लिखा जाता है। अगर सपोज अगर 3 का मल्टीपल होता तो हम 3m के फॉर्म में लिखते, 5 का मल्टीपल होता तो 5m के फॉर्म में लिखते, 6 का मल्टीपल होता तो हम 6m के फॉर्म में लिखते। तो इसी तरीके से हम लोग लिखते। इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम किया, इसको इक्वेशन सेकेंड एज्यूम किया। अब क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो सेकेंड में p की वैल्यू कितनी आई, 2m आई ना, वो इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दो, जहाँ p दिख रहा है ना वहाँ पुट कर लेते हैं। तो 2m, तो 2m का स्क्वायर = 2 × q² आ गया। 2m का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 4m² = 2 × q²। ये और ये कैंसिल हो गया तो q² = क्या मिल जाएगा आपको, 2m² के फॉर्म में मिल गया। क्या यहाँ तक आपको बात डन है? ठीक है, क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, अब q² भी क्या आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया। तो अगर q² जो है वो 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब q भी क्या होगा, वो भी 2 का मल्टीपल होगा। तो इधर भी हम लोग एक लैंग्वेज लिखेंगे कि q² is a multiple of 2, तो q is also multiple of 2। ठीक है, तो q भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। और q के मल्टीपल को, मतलब 2 के मल्टीपल को हम कैसे लिखते हैं, 2m के फॉर्म में लिखते हैं। तो q भी क्या हो जाएगा, 2n के फॉर्म में लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब मैंने n क्यों लिखा, क्योंकि मैं m यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि m जो है वो हमारा इंटीज़र है, m क्या है, इंटीज़र है। और इधर भी हम लिख सकते हैं कि n क्या है, हमारा इंटीज़र है। ठीक है, क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर है? ठीक है, अब देखो p क्या आया, 2m के फॉर्म में आया, और q क्या आया, 2m के फॉर्म में आया। मतलब p की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2m आ रही है, और q की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2n आ रही है। ठीक है, अच्छा मैं क्या लेके चला था, p और q को क्या लेके चला था, को प्राइम नंबर लेके चला था, मतलब जिनका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और अभी हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ रही है और q की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आप अब इन दोनों का HCF लेना चाहेंगे तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और मैं लेके क्या चला था, 1 लेके चला था। मतलब मैं जो भी लेके चला था वो गलत होता गया, वो क्या होता गया, गलत होता गया। इसका मतलब ये है कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। बस यहाँ पर अब आपको कुछ लाइंस लिखनी पड़ेगी। सो बोथ p and q are have at least one common factor of 2। ठीक है, इसके 2 कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब एक कॉमन फैक्टर कितना आ गया, इसका 2 आ गया। ठीक है, तो जो हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चले थे p और q को प्राइम लेके चले थे वो गलत प्रूफ हो गया। तो सो माय assumption इज रॉन्ग, है ना, मेरा assumption क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हैंस √2 इज ए इर्रेशनल नंबर।
हैंस प्रूफ होपो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है √2 को। अब √2 की जगह क्या हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है। तो अगर यही प्रोसेस रहने वाला है सब में, जहाँ आपको 2 दिख रहा है ना वहाँ आप 3 पुट कर लेना, जहाँ आपको 2 दिख रहा है वहाँ 5 प्रूफ कर सकते हैं, मतलब 5 रख सकते हैं। मतलब जैसे √2 प्रूफ किया है ना मैंने, तो जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है तो वहाँ ऐसे वैसे आप √3 के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक तो इस तरीके से पूछा जाता है कि √2 को इरेशनल प्रूफ करो, और कभी कभार क्या होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रूफ दैट 5 + √2 √3² - √2, ऐसे नंबर को भी आप इरेशनल नंबर प्रूफ करो। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़ा सा सिंपल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, देखो करना वही है, लेट 5 + √2 को आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे वही लाइन लिखनी है, वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना है, जहाँ पर आपको रूट दिखता है ना आप उस रूट को सिंगल बनाने की कोशिश करो। क्या बनाने करो, सिंगल बनाने की कोशिश करो। यहाँ प्लस का 5 है, इस +5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो तो आपको मिलेगा √2 = P/Q -5। एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप गौर से देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो P - 5Q/Q, ये P/Q के फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि √2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। √2 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट हम √2 को अभी जस्ट प्रूफ किया है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, और अगर ये भी इर्रेशनल नंबर है ना तो ये भी, इसका मतलब ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। तो 5 + √2 इज़ ए इर्रेशनल नंबर। बस इतना ही लिखना है आपको। देखो मैं लाइन यहाँ पर लिख लेता हूँ कि P - 5Q/Q इज़ ए रैशनल नंबर, तो देन √2 इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, बट मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से √2 इज़ ए इर्रेशनल नंबर। तो हैंस 5 + √2 is a irrational number. Hence proof hopo. ठीक है, तो इसी तरीके से प्रूफ किया जाता है। अब ठीक है, चलो एक बार इसको भी मैं ओरली बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो √3 - √2, इसको अगर आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है ना तो आप क्या करो, इसको सेम वही P/Q के फॉर्म में लेके चलो। अगर आपने √2 को वहाँ ले लिया, इधर इस साइड में ले लिया, तो फिर तो दोनों साइड √2 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, √2 हो जाएंगे। तो आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। आप इधर भी आप स्क्वायर कर लो और इधर भी आप स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने से क्या होगा कि जो 2 रूट है वो एक सिंगल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख दूंगा 3 √3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब a² + b² -2ab। तो a² + b² -2a और b हो जाएगा, और इस साइड में हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 5 - 2 √6 = P²/Q²। देखो हमारे पास सिंगल रूट आ गया। अब इसको सिंगल रूट में = में लिख लीजिए। 5 - P²/Q² = 2 × √6।
सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको थोड़ा सा, और इस 2 को भी आप वहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो आपको ये √6 इक्वल टू मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी वही सेम लाइन जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है इसी तरीके से आपको लिखनी है। डन है। तो हमने √2 और √3 और √5 इसको इरेशनल प्रूफ करना सीख चुके हैं। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को फॉरवर्ड करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।